बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चांद में विद्यार्थियों को वृक्षों के वैज्ञानिक उपयोग व उसके लाभ हेतु बताने के लिए डॉक्टर श्रीवास्तव डॉक्टर गुप्ता पधारे हुए हैं। साथ में प्राचार्य श्री महेश रघुवंशी जी है। हम डॉक्टर श्रीवास्तव जो कि कृषि विज्ञान केंद्र से वरिष्ठ वैज्ञानिक है, वह सहजन का उपयोग बता रहे हैं। कृपया उनसे निवेदन है छात्रों को इसके लाभ से अवगत कराएं। जी, मैं जो है सहजन, जिसको हम लोग मोरिंगा भी बोलते हैं या मुनगा भी बोलते हैं, ये बहुत एक औषधीय पौधा है जिसमें कि जो है भरपूर विटामिन पौष्टिक तत्व से भरपूर ये जो मुनगा है। और इसकी जो 2-3 वैरायटी हैं जिसमें PKM1 है, PKM2 है, इसमें न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में होता है। और इसमें पत्ती से लेके छाल, फल, ये सभी चीज़ें, और इसकी गोंद बहुत ज़्यादा जो है ताकतवर होती है। खासतौर से मैं पत्ते से शुरुआत करता हूँ। तो पत्ते को जो है आप इसको ताजे पत्ते को पराठे में उपयोग कर सकते हैं, रोटी में भी डाल सकते हैं। दूसरा, इसकी पत्ती को सुखा करके चूर्ण बना करके इसको जो है सुबह शाम पानी में के साथ आप खाएंगे तो इसकी जो है उच्च पौष्टिकता जो है, खास तौर से जो पेट की जो बीमारी की समस्या है वो खत्म होगी। कृमि जो है नाश करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और इसके फल जो मुनगा होता है, मुनगा को हम लोग सब लोग जानते हैं, मुनगा को कढ़ी में खाया जाता है, दाल में खाया जाता है। और मुनगा के फल खाने से जो कैल्शियम और आयरन जो तत्व होते हैं, जो महिलाओं को खाना बहुत ज़रूरी होता है और सबको खाना ज़रूरी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो कैल्शियम और आयरन तत्व होता है वो फल में ज़्यादा होता है। उसका प्रयोग करने से इस चीज़ की कमी दूर किया जा सकता है। इस प्रकार से इसमें साथ में मुनगे में इसकी गोंद बनती है। मुनगे की छाल जो है उसको पानी में उबाल करके काढ़ा पीने से कमर दर्द, जितनी भी दर्द वाली जो बीमारियां हैं वो खत्म होती है। इस प्रकार से जो हमारा मुनगा है ये बहुआयामी और बहुत स्वास्थ्यवर्धक पौधा है, जिसका हमें हर घर में एक पौधा जरूर लगाना चाहिए और इसका लाभ उठाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, एक जानकारी और चाहिए था, क्योंकि हमारे क्षेत्र में प्रचलन में मुनगा खाने का नहीं है, क्योंकि इसमें स्मेल आती है। तो ऐसा कोई वैरायटी आती है जिसमें थोड़ा सा ये स्मेल? मैंने बताया आपको PKM1 और PKM2 जो वैरायटी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में है, जिस बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत नरम होता है। जैसे जैसे फल हार्ड होता जाएगा, कड़वाहट बढ़ती जाती है। तो वो जो सॉफ्टनेस है वो हमारे मुनगे में PK1 और PKM2 में है। तो उसका पौधा यदि आप लगाएंगे तो इसको जो है ज़रूर आपको इससे समस्या से निजात मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी टहनियाँ हैं ना, काटना पड़ेगा। अब इसमें देखो एक रोग लग रहा होगा, ये छेद, ये छेद हो रहा है, ये छेद हो रहा है। यहाँ पे क्या करना है, इसके अंदर भी अभी धीरे धीरे क्या है बढ़ता जाएगा। इसमें मिट्टी का तेल डालना है। यहाँ पे छेद होगा, वहाँ पे मिट्टी का तेल डाल, ये देखो ये पूरे शरीर में उसका पूरा तो ये पूरा चूस लेगा। ये देखो यहाँ पर भी, तो इसको मिट्टी का तेल डाल करके इसको स्प्रे करना है इंजेक्शन से डाल के, ताकि इसके अंदर जो कीड़ा होगा वो मर जाए। तो ये है ना, तो मिट्टी का तेल डाल करके और फिर एक दवाई आती है, मैंने करके खास भी मिल जाए। तो ठीक है, मिट्टी का तेल डालो तो यही कीड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक है, सरल उपाय है। ये देखो, ये से ग्रोथ कम हो रहा है ना पहले से। कम हो जाएगा, है ना। और इसमें कचरा इकट्ठा मत करो, फिर खाद डालिए। मटर है, मूली है, ये सब पौधे एक 7 दिन लगाएं। इसका उद्देश्य ये है कि आपको 7 दिन आपको नई सब्जी मिले, पौष्टिक सब्जी मिले। तो इसको आपको लगाना है। और जो मैंने आपको पौधे बताए हैं, मुनगा, आंवला, नींबू, ये अमरूद, ये पौधे बताए, इसको आप उत्तर दिशा में लगाएं। उत्तर दिशा में लगाने का क्या मतलब है कि सूरज कहाँ से निकलता है? पूरब से। तो पूरब से पश्चिम की तरफ डूबता है। तो जो हमारा बागवानी है, जो हमारा पोषण वाटिका है, उस पर धूप नहीं, मतलब छांव नहीं पड़ेगी। हमारा उत्तर दिशा में जब बड़े पौधे रहेंगे तो उसकी छांव कहाँ जाएगी? उत्तर दिशा में उसके पीछे जाएगी। यदि आप दक्षिण दिशा में लगा दोगे या पूरब पश्चिम में लगा दोगे तो उसकी छाएं हमारे पौधों में पड़ेगी, जो हमने छोटे पौधे लगाए हैं। तो उस पर ना पड़े, इसलिए हमको बड़े पौधे जो है उत्तर दिशा में लगाना चाहिए, क्यारियों में लगाना चाहिए। क्यारियों में इसलिए बोल रहा हूँ ताकि उसमें जो है अन्य जो प्रक्रियाएं करनी पड़ती है, पानी डालना है, खाद डालना है, या आप और कोई चीज़ पौष्टिक चीज़ें जो तोड़ाई करना है, तो वो आसानी हो सके। तो इस प्रकार से 7 दिन 7 क्यारी का जो कॉन्सेप्ट है, कभी आप लोग किसी विज्ञान केंद्र में आएंगे तो हम आपको जरूर उसका दिखाएंगे। और कोशिश करें कि खाने में श्री अन्न का प्रयोग शुरू करें। जो लोग
कोदो, कुटकी, ज्वार, बाजरा, ठंड आ रही है, तो अब उसका धीमे धीमे हम लोग प्रचलन बढ़ता जा रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने श्री अन्न कहा है मिलेट को, कोदो, कुटकी, सावा, कोदो, कुटकी, सावा, है ना, ज्वार, बाजरा, कंगनी, रागी, इसको श्री अन्न कहा है। श्री किसको कहते हैं? जिसमें कुछ खूबियां रहती हैं, कोई महान रहता है। तो ऐसे बीज, ऐसे कोदो कुटकी के जो हमारे मिलेट्स हैं, जिसको बहुत ज़्यादा पौष्टिक है, बाहुल्य है, उनको हमने श्री अन्न के नाम से संबोधित किया है। तो उसको हमें खाने में बढ़ावा देना चाहिए। बहुत बहुत